हेलो बच्चों, आज हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे कि रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन है वो दो तरीके से होता है, एक सीरीज़ और दूसरा पैरेलल। ठीक है, तो इस बात को हम लोग समझते हैं कि सीरीज़ कनेक्शन कब होगा और पैरेलल कनेक्शन कब होगा। देखिए, पहले रेजिस्टेंस क्या होता है हम लोग देख चुके हैं। सिंबल क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो कुछ ऐसा होता है। देखिए इस तरीके का ऐसा कुछ होता है रिप्रेजेंटेशन रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये देख सकते हो आप। और हमने तीन रेजिस्टेंस लिया है, R1, R2, R3। ये सिंबल है। देखिए ये रेजिस्टेंस का क्या है, तरीके से सिंबल है। हमने तीन रेजिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, तो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पैरेलल और सीरीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस बात को पहले अच्छे समझिए। देखिए पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल पहले आप समझ लोगे तो आपको सीरीज बिल्कुल समझ में आएगा। प्लीज वन थिंग रिमेंबर, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। वंस यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, आप कोई सा भी न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेजिस्टेंस या आपके करंट में जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स होंगे दे विल बी सिंपली बेस्ड ऑन ये रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में होंगे। तो अगर आप एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो कोई सा भी न्यूमेरिकल आप इजीली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बेसिक एकदम क्लियर रखिएगा। और मैं इस लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स तो ज़्यादा नहीं कराएंगे, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आप सीरीज पैरेलल को आइडेंटिफाई कर सको और उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि सीरीज और पैरेलल होता क्या है, इसका मतलब क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पैरेलल देखते हैं। पैरेलल का क्या मतलब होता है, जो रेजिस्टेंस हमारा लगा है। देखिए दो तरीके से, एक तो इससे आप समझिए और इसमें होता क्या है। जो रेजिस्टेंस है उसके जो दोनों एंड्स हैं, है ना, जो दोनों एंड्स हैं वो डायरेक्टली बैटरी से जुड़े हों। फिर से समझिएगा, ये रेजिस्टेंस रहा, इसके दोनों एंड्स, एक एंड ये है एक एंड ये है, डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो, बैटरी से। बैटरी का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये रहा, है ना। और इसको हमने यहाँ पे ऐसे अटैच कर दिया, यहाँ पे हमने ऐसे अटैच कर दिया। और अभी एग्जांपल ले तो बता रहे कैसे अटैचमेंट होगा। ठीक है, तो फिर से ध्यान दीजिए, पैरेलल के केस में क्या होगा, बैटरी से डायरेक्टली, जस्ट रिमेंबर, बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे क्या, रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स। पहली बात। दूसरी बात, जब पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, है ना। अभी हम रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे तो उसमें काफी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन, इतना एग्जांपल से करेंगे। प्लीज पहले क्लियर करिएगा कि आपको सीरीज पैरेलल एग्जैक्ट मतलब समझ में आ जाए एटलीस्ट, है ना। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए जरा, यहां पर करंट क्या होगी, पैरेलल में डिवाइड हो जाएगी। सीरीज में अगर हम लोग आते हैं तो सीरीज में क्या होगा, बैटरी से रेजिस्टेंस डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा दोनों एंड्स का, एक एंड हो सकता है। फिर से ध्यान समझिएगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के दो एंड, जो एंड्स होंगे, एक एंड तो कनेक्ट बैटरी से डायरेक्ट हो सकता है, बट दोनों एंड्स डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं होंगे सीरीज में। कॉन्सेप्ट समझो आप, फिर जब एग्जांपल देंगे तो इन्हीं चीजों को हम अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, इसमें जो करंट जाती है वो बिल्कुल सेम अमाउंट में जाती है। जो पूरी सर्किट होगी, जो पूरा रेजिस्टेंस लगे होंगे पूरे सीरीज में, पूरी सर्किट में जो करंट की मात्रा है वो क्या होती है, सेम होती है, वो डिवाइड नहीं होती। जबकि इसमें क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। फिर से बात को क्लियरली समझो आप, पैरेलल, रेजिस्टेंस, दो एंड्स, बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन। सीरीज, रेजिस्टेंस, दो एंड्स, दोनों एंड्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे, एक एंड हो सकता है, बट बोथ द एंड्स दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी। दूसरी बात, इस केस में करंट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, सेम अमाउंट में करंट नहीं जाएगी। जबकि इस केस में सेम अमाउंट में करंट जाएगी। इस बात को नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए अब देखते हैं इसको। देखिए जरा, क्या बोलने का मतलब था, एक रेजिस्टेंस रहा ये,
सपोज देयर इज अनदर रेजिस्टेंस, दूसरा, सपोज देयर इज अनदर रेजिस्टेंस, तीसरा, ठीक है। अब एंड्स देखिए, इसका ये है, इसका एंड्स ये है, इसका एंड्स ये है, ऑल दिस थ्री एंड्स दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी। इसको जरा आप समझने की कोशिश करते हैं। पहले पैरेलल आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये हुआ आपका R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है, और या सेल बोलो आप, और यहां पे इसका वोल्टेज मान लेता हूं कि मैं V है। तो यहां पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये R3 रेजिस्टेंस है, इसके दो एंड्स है, जो दोनों एंड है, ध्यान दीजिएगा, ये एंड यहां पे, इसका ये वाला एंड यहां पे डायरेक्ट बैटरी का दो टर्मिनल होगा, सेल का दो टर्मिनल होगा, एक होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव। तो इसका एक एंड नेगेटिव से, दूसरा एंड पॉजिटिव से। फिर से आप ऐसे ध्यान दीजिएगा, पैरेलल में ऐसे भी बोल सकते हो, जो रेजिस्टेंस होगा उसका वन एंड इज कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, अनदर एंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। मैंने क्या बोल दिया था, बात वही है कि जो दोनों एंड्स होंगे वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे। तो देखिए, दोनों एंड्स डायरेक्टली कनेक्टेड, दोनों एंड्स डायरेक्टली कनेक्टेड, दोनों एंड्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल, पैरेलली डायरेक्ट कनेक्शन। पैरेलल को सिंपली यू कैन से कि डायरेक्ट कनेक्शन विद द बैटरी। और इसमें करंट भी होगी तो क्या होगी, डिवाइड होगी। जैसे देखो, आप सपोज करिए रही बैटरी, और इसमें से हमारी करंट अगर आई निकल रही है, सॉरी सेम नहीं होगी, प्लीज डिवाइड होगी। इसमें से जो करंट आई निकल रही है, तो यहां से ये जाने पे इसमें करंट I1 हो जाएगी, ये करंट I2 और ये करंट I3। क्या बोला, यहां से जो करंट निकलेगी वो करंट तीन पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझो, ध्यान दीजिए, यहां पे करंट क्या हो रहा है, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है, और अलग अलग अमाउंट्स में। सेम करंट, तीन रेजिस्टेंस थे, सेम करंट इज नॉट गोइंग। अच्छा, अब जरा इसका रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए। रियल लाइफ एग्जांपल से क्या, इस चीज को आप समझ लीजिए, आपके घरों में वाटर सप्लाई होगा, सपोज करिए इट इज अ मोटर पावर या कोई भी सप्लाई है, ठीक है, और ये लगी है पाइप। इस सप्लाई से वाटर निकल रहा है, सपोज करिए कुछ भी है, सोर्स है जहां से वाटर निकल रहा है, ये वाटर निकला, दिस इज पाइप, और ये पाइप यहां पर आकर के तीन भागों में डिवाइड हो गई, एक इधर, एक इधर और एक इधर। फिर समझिए, यहां पे करंट आई तो चलेगी, पानी जो यहां टोटल वाटर निकलेगा, है ना। सपोज करिए यहां से 20 लीटर का वाटर निकला, मैं वाटर के टर्म से बता रहा हूँ, 20 लीटर का पानी निकला, और आपके पास तीन पाइप्स है। ऐसा समझो आप, यहाँ ढेर सारा पानी है, ये पानी यहाँ से निकल रहा है, बट यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे तीन पाइप्स आपने बना दिया, तो ये पानी क्या होगा, इन तीनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वाटर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन थ्री पाइप्स। इन द सेम वे, यहाँ से जो निकला पानी, इसमें कुछ, इसमें कुछ, इसमें कुछ डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से ये पाइप यहाँ पे जुड़ी है, ये पाइप यहाँ, ये पाइप यहाँ, ये फिर यहाँ से कनेक्टेड, फिर उतना ही वाटर आ जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, ये एक पाइप मेन थी, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई। प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं पाइप एज एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ हम लोगों ने क्या ले रखा है, रेजिस्टेंस ले रखा है। मैं एज्यूम करो सपोज कि ये पाइप्स होती, तो ये मेन पाइप्स थी, ये पाइप तीन पार्ट्स में, एक पाइप ऐसे थी, एक इधर, ऐसे ऐसे करके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो वाटर भी डिवाइड हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देखिए, ये पाइप यहाँ, यहाँ, ये तीनों फिर यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जा रही है, तो यहाँ फिर से पूरा पानी मिल जाएगा। जैसे देखिए, ये पाइप ऐसे थी, फिर यहाँ पे ये पाइप ऐसे आ रही है, ये इसके साथ यहाँ पे जुड़ गई, ठीक। तो इसमें का पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंबाइन, फिर ये दोनों कंबाइन होकर फिर यहाँ पे आए, फिर इन दोनों कंबाइन होकर फिर यहाँ पे इनसे कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पूरा पानी, टोटल वाटर कंबाइन होकर के यहाँ पे आ जाएगा। इन द सेम करंट के सेंस में आप समझ सकते हो, आई करंट चली, तीन पार्ट्स में डिवाइड हुई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों करंट यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे आकर के ये वाली भी करंट मिल जाएगी, फिर टोटल करंट जितनी गई थी उतनी करंट वापस यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। प्लीज इसको ध्यान से देख लो आप। प्लीज मैं स्लोली समझा रहा हूँ, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। पहले अच्छे से समझिए, पैरेलल अब समझ में आया कि जो भी करंट यहाँ से चल रही है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। फिर देखो आप यहाँ पे आके टोटल करंट यहाँ हमारी वापस चली जाएगी। तो पैरेलल के केस में क्या होगा, करंट इज गोइंग टू डिवाइड। पहली चीज क्या बोला था, दोनों एंड्स डायरेक्टली कनेक्टेड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से, और दूसरी बात करंट इसमें क्या होगी, डिवाइड होगी।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जो V है, V इज व्हाट? पोटेंशियल। पोटेंशियल तीनों के क्रॉस क्या होगा? सेम होगा। तीसरी चीज और ध्यान रखिएगा, करंट सेम बट करंट डिफरेंट बट पोटेंशियल हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा ये भी देख लो आप, डायरेक्ट कनेक्शन है इनका, डायरेक्टली कनेक्टेड है ये, ठीक है, दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई, है ना, तो इनका पोटेंशियल क्या होगा? सभी का सेम होगा। ठीक, इस चीज को प्लीज आप दिमाग में बना लो। अब अगला कॉन्सेप्ट है सीरीज का, तो अब सीरीज वाले पे चलते हैं। सीरीज देख लीजिए जरा, सीरीज का क्या मतलब होता है? सीरीज में देखिए, एक रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमने बना दिया, और ये हो गई वोल्ट, ये हो गई V, इसको मैंने R1 माना, ये R2 और ये R3। पहले आप सर्किट बना लो आप। चलिए देखिए जरा, तो यहाँ देखिए पहला स्टेप क्या बोला था मैंने, ये रेजिस्टेंस दो एंड्स है इसके, ये रेजिस्टेंस फिर दो एंड्स, ये रेजिस्टेंस फिर दो एंड्स। पहचानने का तरीका क्या हो, इसके दोनों एंड्स क्या डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है? नहीं। एक एंड कनेक्टेड है, इसके दोनों एंड्स क्या बैटरी से कनेक्टेड? नहीं। ये इससे कनेक्टेड है। ध्यान रखिएगा, सीरीज में एक एंड कनेक्टेड हो सकता है, बट जरूरी भी नहीं कि कनेक्शन हो कोई सा भी। देखिए इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये चीज होगा कि इस रेजिस्टेंस का एक एंड पहले वाला रेजिस्टेंस है, दूसरा एंड आगे आगे कनेक्टेड है ना, तो ये क्या हो गया? ये सीरीज में। फिर ये देखिए, ये एंड इससे कनेक्टेड, ये एंड इससे कनेक्टेड है, तो ये किस में हो जाएगा? सीरीज में हो जाएंगे पूरे। कंफ्यूजन आपको हो सकता है, फिर से ध्यान दो आप। ये रहा आपका एक रेजिस्टेंस, दोनों एंड्स क्या बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड है। एक एंड है, दूसरा एंड नहीं है। इसका देखिए, एक एंड है, दूसरा एंड नहीं है। इस वाले केस का दोनों ही एंड्स बैटरी से नहीं है, को किससे? किसी दूसरे अलग रेजिस्टेंस से है। तो ये आप देख लो, ये सीरीज में हो गया, फिर ये भी सीरीज में हो गया, यानी ये तीनों के तीनों आपस में क्या है? सीरीज में है। ठीक है, पहली चीज ये आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, यहाँ पे जो करंट चलेगी वो करंट क्या होगी? सेम जाएगी, बिकॉज करंट इज नॉट गोइंग टू डिवाइड, सेम पाइप। अब वैसे भी उस तरीके से भी आप समझिए, ये मेन वाटर का सोर्स है, यहाँ से सप्लाई हुआ, पानी निकला, एक आपकी पाइप है, दिस पाइप उसी में कनेक्शन हो रहा है, ऐसा समझिए। ये कनेक्शन, फिर इसी में पाइप सीधे लगा दो, फिर उसके आगे कनेक्ट कर दो, कनेक्ट करके तो सेम वाटर जाएगा। इसके पहले वाले केस में क्या हो रहा था, आप ऐसे समझो, ये इस तरह से मारकर, एक ऐसे समझ लो, एक ऐसे। ठीक है, तो ये जो भी सोर्स था, ये देखिए यहाँ पे ये मेन सोर्स आ रहा था, इसको हमने दो पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, है ना। तो इस पैरेलल के केस में क्या हो रहा था? डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे इसी में डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, दैट्स वाई सेम अमाउंट ऑफ वाटर और करंट एट ईच एंड एवरी प्लेस विल बी सेम। जबकि पोटेंशियल क्या होगा? अलग होगा। देखिए, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, V3। अच्छा, पोटेंशियल अलग क्यों हो रहा है, ये जरा समझिए यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ से जो भी पोटेंशियल सप्लाई हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या होता है? एक तरह से ऑब्स्टेकल, जो भी वाटर ले जाने में अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगी, फिर से रेजिस्टेंस आ गया, तो लगातार रेजिस्टेंस आने की वजह से हर बार क्या होगा? ये पोटेंशियल आपको चेंज करना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या करेगा? ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा। तो हर बार जब यहां से देखो आप ऐसे रियल लाइफ से समझो, देयर इज 3 फ्लोर्स हैं, कोई घर है जिसमें 3 फ्लोर्स है, आपने वाटर ले गए, ऐसे वाटर गया फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक, फिर नेक्स्ट फ्लोर पे, फिर थर्ड फ्लोर पे। देखो आप, पहले फ्लोर पे ले जाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो एनर्जी और देनी पड़ेगी, थर्ड फ्लोर पे ले जाने पे एनर्जी आपको और देनी पड़ेगी। व्हाट इज एनर्जी? यहाँ पे वर्क डन, यानी वो पोटेंशियल भी तो तरह से वर्क डन हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज को अंडरस्टैंड करो कि जैसे जैसे आप यहाँ और यहाँ देखो, एक लेवल, नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल, ऊपर जाने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? रेजिस्टेंस आ रहा है, ऑब्स्टेकल्स आ रही है ना। तो पोटेंशियल भी क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। पैरेलल में क्या होता था? सेम। मान लो फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे, उसी पे आप क्या कर रहे हो? हर जगह आप क्या कर रहे हो? फ्लो करा रहे हो। दैट वॉज पैरेलल। बट सीरीज में यू आर कंटिन्यूअसली फेसिंग ऑब्स्टेकल्स, और अप लेवल, और अप लेवल, और अप लेवल। तो इस तरह से आपका पोटेंशियल लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। इसको आप समझ लीजिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। अभी इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स इस तरीके से आपको देंगे कि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहां तक प्लीज नोट डाउन। और अब इसके आगे अब हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन हम लोग करते हैं कि कैसे सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यूज क्या होंगे। तो चलिए पहले सीरीज का देख लेते हैं।
यहाँ पोटेंशियल V, करंट I डालेगी। अभी हमने देख लिया था ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा, करंट यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, जबकि पोटेंशियल हर जगह क्या कर जाएगा, डिफर कर जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल हर जगह क्या कर रहा था, डिफर कर। अब हमें निकालना है कि इन टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या होंगी। तो कैसे पता करते हैं, देखिए हमें पता है ओम्स लॉ से V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। ठीक है, इसको आप इधर भी देखिए, हमें पता वी नो कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अच्छा देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ का जो पोटेंशियल वो कितना है, V1 है। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल V2, यहाँ का पोटेंशियल V3। ऐसे समझो आप, यहाँ कुछ भी आपका था सबमर्सिबल या ऐसा जो भी आप रियल घर से यू कैन रिलेट कि वो वर्क डन कर रहा था। अब ये जो वर्क डन हुआ अलग, फर्स्ट फ्लोर पे जाने पे कुछ एनर्जी, सेकंड पे कुछ एनर्जी, थर्ड पे कुछ एनर्जी, है ना। तो मान लीजिए 100 जूल था, यहाँ 20 खर्च हुआ, यहाँ 30 खर्च हुआ, है ना, या 40 मान लो, और यहाँ कितना हो गया 40। तो आप क्या कर दोगे, 100 बराबर क्या होगा, 20 + 40 + 40, है ना। तो इन द सेम वे ये जो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू है, मैं V को ये भी लिख सकता हूँ, V1 + V2 + V3। नेक्स्ट स्टेप में आप आइए, V बराबर हमें पता है क्या होता है, I इंटू आर। टोटल V है ये, टोटल V तो टोटल I, और टोटल जो रेजिस्टेंस है मतलब R1, R2, R3 तीनों को मिला के जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको मैं क्या मान रहा हूं, कैपिटल R। ठीक है, प्लीज इतना नोट करो। तो टोटल रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया, R1 + R, टोटल यहां से यहां तक रेजिस्टेंस हम क्या एक सिंगल रेजिस्टेंस की जूम कर रहे हैं, उस सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं कितना जूम कर रहा हूँ, R जूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो V बराबर I R, टोटल I टोटल R। इसको मैं सिंगल सर्किट बना दूं तो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, देखो ये हो गया आप लोग, ये देखिए ये V हो गया, टोटल करंट I चलिए यहाँ से, I स्मॉल कैपिटल जो भी लेना ले लीजिए, और ये टोटल रेजिस्टेंस हमने R मान लिया। ठीक, अच्छा V1 यहाँ पे जरा देखिए, V1 यहाँ पे करंट कितनी जा रही है, V1 की मैं क्या लिखता हूँ, V बराबर क्या होता है I R, तो IR1। V2 की मैं क्या लिख दूंगा, IR2। V3 की मैं क्या लिख दूंगा, IR3। ये समझ रहे हो, V बराबर IR होता है, यहाँ पे I रेजिस्टेंस कितना है R1, तो V1 बराबर IR1। V2 की जगह करंट यहाँ पे कितनी है I, रेजिस्टेंस कितना है R2, तो V2 बराबर IR2। इसी तरह से V3 बराबर IR3। ठीक है, अब यहाँ से जरा देख लीजिए, IR बराबर यहाँ पे आप I कॉमन ले लो, प्लीज सभी को स्मॉल है कैपिटल प्लीज कर लो, और I अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 + R2 + R3, और ये देखिए I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3। ठीक, प्लीज नोट डाउन। जरा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कैसे हम डेरिवेशन करेंगे। तो सीरीज के केस में हमें पता है कि जो करंट होती है सेम होती है, बस पोटेंशियल अलग होता है। तो हम लोग लिखते कैसे हैं, तो हमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सीरीज में पैरेलल में डेरिवेशन करने का क्या तरीका, पहला स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, V बराबर IR। अच्छा फिर ध्यान दीजिएगा, वहां पे करंट डिवाइड हो रही थी, तो जो चीज अलग अलग होगा उसी को हम लेंगे। एक क्या वैल्यू है, V, और एक वैल्यू क्या है, करंट। तो इसमें क्या डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बराबर लिखेंगे, V बराबर क्या हो गया, IR। जबकि पैरेलल में हम लोग करंट बराबर लिखेंगे, जब वहां आएंगे तो हम लोग देखेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस जब सीरीज में होगा तो सीरीज में जो डिवाइड होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो डिवाइड क्या हो रहा है, पोटेंशियल। तो V बराबर पहली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, V1 + V2 + V3, और V बराबर IR, और ये वैल्यूज आप लिख सकते हो, यहाँ से कॉमन लेके यहाँ से कट कर दीजिए। अब पैरेलल में जरा ये हो गया आपका सीरीज का, पैरेलल में आइए, तो जो चीज डिवाइड होगी उसी को आप लिखोगे। क्या मतलब, देखिए पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, एंड दिस इज योर गोइंग टू बी थर्ड रेजिस्टेंस, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, यहाँ पे आपने बैटरी लगा दिया। ठीक है, इसको हमने V ले लिया, एनी प्रॉब्लम। अब यहां से समझो आप करंट आई गई, हमने क्या बोला था, करंट इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, करंट क्या होती है, डिवाइड होती है, तो I1, I2, I3। जबकि पोटेंशियल इन तीनों के क्रॉस क्या हो जाएगा, सेम होगा। और डेरिवेशन के लिए मैंने अभी आपसे बताया था कि जब हम डिराइव करेंगे तो हम लोग कि वो उस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, उस फॉर्मूले में वो फॉर्मूला रखेंगे जो चीज क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, उससे इक्वेट करेंगे। यहां क्या डिवाइड हो रहा है, करंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, I बराबर। वहां क्या डिवाइड हो रहा था, V, तो हम लोग क्या लिख रहे थे, V बराबर। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल में वी आर गोइंग टू राइट
आई बराबर, क्यों? क्योंकि जो चीज़ डिवाइड हो रहा है उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्या डिवाइड हो रहा है? आई, और आई बराबर हमें पता है क्या होता है? वी अपॉन आर। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जरा देखिएगा, यहाँ करंट आई है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई ना, तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये लिख लो आप। आई बराबर अब होता कितना? मैं इज्यूम कर रहा हूँ कि टोटल पोटेंशियल, देखो इसको मैं सिंगल एक रेजिस्टेंस, तीनों को मैं कंबाइन करूंगा पहले, तो मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो कुछ आर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, आई बराबर व्हाट कैन आई राइट? वी अपॉन आर। कैसे? देखिए, आई में यहाँ टोटल करंट एज्यूम कर रहा हूँ, टोटल पोटेंशियल मेरा कितना है? वी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर। कैसे है? देखिए, वी बराबर मालूम है ना हमें, वी बराबर क्या होता है? आई आर। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? वी अपॉन आर, है ना। अब देखिए, आई बराबर वी, वी यहाँ पे सेम है, तो I1 तो V अपॉन R1, सॉरी एक चीज प्लीज, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये I3 I2 I1। ठीक, इस तरह I2 बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन, यहाँ पर पूरा V अपॉन R3, है ना। तो क्या हो जाएगा? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, अब यहाँ से V आप कॉमन ले सकते हैं, मैं इसको रब करके ऊपर लिखता हूँ, आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए क्या होगा, लेट्स टेक V यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ में क्या कहते हैं कि V इधर कॉमन आ जाएगा, इधर V पूरा कॉमन आ जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया, तो ये स्टेप आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्शन पे ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसको नोट डाउन प्लीज कर लीजिए। अभी ध्यान से देखिए, आई बराबर कितना? वी बार, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। तो अब एक कंक्लूजन ड्रॉ करो आप डेरिवेशन के लिए, व्हाट यू विल हैव टू कीप इन माइंड। तो आप बस स्टेप्स इतना ध्यान रखिए, बस इतनी सी चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रिवाइज शॉर्ट में, सीरीज, इसको आप नोट कर सकते हो फॉर योर रिवीजन पर्पस। पैरेलल डेरिवेशन के लिए इसमें क्या यूज करना होगा? सीरीज में क्या डिवाइड होता है? डेरिवेशन के लिए ध्यान रखिएगा, अगर हमें डेरिवेशन निकालना है तो हम ये देखेंगे कि डिवाइड क्या हुआ है। तो सीरीज में क्या डिवाइड हुआ है, क्या अलग अलग हुआ है? सीरीज के केस में करंट तो सेम रही है, तो वो वहां से हम लोग नहीं निकालेंगे। क्या डिवाइड हुआ है सीरीज में? सीरीज में डिवाइड क्या हुआ है? पोटेंशियल। पोटेंशियल डिवाइड हुआ है ना, तो हम लोग V लिखेंगे, और V बराबर पता क्या होता है? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बस लिख दो आप, V बराबर IR, V1 बराबर IR1 IR2 प्लस IR3। अब तो इसको आप यहाँ से कर ही लोगे, कॉमन लेके, खत्म, एक लाइन में डेरिवेशन खत्म, कुछ नहीं सोचना। पैरेलल केस में हम लोग क्या करेंगे? फिर से डेरिवेशन के लिए हमने क्या, डेरिवेशन में हम लोग क्या देखेंगे? डिवाइड। पैरेलल में क्या डिवाइड हो रहा था? करंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? करंट। करंट क्या हो जा रही? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। क्या डिवाइड हो रहे थे? करंट डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, इन द केस ऑफ पैरेलल करंट डिवाइड हो रहा था, हमने ये लाइन लिख दी। और अब हमें पता है I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। तो यहाँ क्या हो जाएगा? V अपॉन R1। प्लीज ये सब आप पीछे देख लो, आप एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा तो V अपॉन R3, V कॉमन लेके कट कर दीजिए। ठीक है, सीरीज में डिवाइड क्या हुआ है? पोटेंशियल, तो ये इक्वेट किया हमने। पैरेलल में क्या डिवाइड हुआ? करंट, हमने ये लिखा है, फिर जस्ट फॉर्मूलाज में पुटअप किया, हमारा आंसर आ गया। तो एक लाइन में डेरिवेशन। अब नाउ यू कैन कीप इन योर माइंड दैट सीरीज पैरेलल के डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम बस ये देखना है सीरीज में क्या डिवाइड होता है। डेरिवेशन करना है, वहां से रख लो डिवाइड क्या होता है। तो सीरीज में क्या डिवाइड होता है? सीरीज में व्हाट इज डिवाइडेड? तो इन द केस ऑफ सीरीज पोटेंशियल इज डिवाइडेड, तो हमें पता है। अब पहला फॉर्मूला लिख लेना है ऐसे, V बराबर क्या होता है हमें IR, और V बराबर हम तुरंत ही ले देना कि डिवाइड हुआ है ना V 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स 4 पार्ट जो भी, बट डेरिवेशन के लिए 3 रेजिस्टेंस ले लेना। 2 भी ले सकते हो, बट 2 थोड़ा सही होता है, 3 लेके आप सॉल्व करना। पैरेलल में क्या डिवाइड होता है? करंट, तो I बराबर हमने लिखा, तो I बराबर क्या होता है? क्या हो जाएगा? 3 भाग में डिवाइड हुआ है ना, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हमने लिखा, इसके बाद जस्ट फॉर्मूला पुटअप करना है। क्यों? देखो पैरेलल में I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R। तो आप जानते हैं V बराबर I है, तो I बराबर क्या है? V अपॉन R, बस वैल्यू पुटअप कर दो एंड दैट्स ऑल। इस तरह से आप सीरीज पैरेलल डेरिवेशन कर सकते हो। तो लास्ट में एक बार जस्ट रिकॉल कर लीजिए सारी चीज़ें। हमने क्या देखा कि करंट जो रेजिस्टेंस होता है वो 2 तरीके से कनेक्टेड हो सकता है, वन इज सीरीज एंड अनदर इज पैरेलल। और सीरीज में क्या होता है हमने देख लिया। सीरीज में क्या क्या हमें दिमाग में समझ में आए कि सीरीज में करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, और सीरीज में जो पहचानेंगे कैसे, तो जो सीरीज के जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो एंड्स होते हैं उनके,
वो डायरेक्टली जो है कि बैटरी के टर्मिनल्स यानी पॉजिटिव नेगेटिव उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। एक टर्मिनल हो सकता है बट दोनों नहीं होंगे। हाँ, रेजिस्टेंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसका कोई भी एंड नहीं कनेक्टेड हो डायरेक्ट टर्मिनल से बैटरी के, ठीक है। और पैरेलल के केस में व्हाट वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टूड इज दैट इन द केस ऑफ पैरेलल जो बैटरी का पहला पॉइंट, बैटरी के जो एंड्स होंगे वो रेजिस्टेंस से डायरेक्ट कनेक्शन होगा उनका, है ना। दैट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ पैरेलल, ठीक। तो इन द केस ऑफ पैरेलल व्हाट इज हैपनिंग, जो रेजिस्टेंस का जो एंड्स है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें करंट डिवाइड होगी और पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये तो हमने बेसिक चीजें समझ लिया। अगली बार डेरिवेशन की बात है। डेरिवेशन में हम कैसे डिराइव करेंगे, सिर्फ हम देखेंगे सीरीज क्या डिफरेंट होता है, क्या अलग अलग डिवाइड हो जाता है। पोटेंशियल पहली लाइन तुरंत लिख दिया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड वी नो V बराबर IR, तो वहां से बेस्ट वैल्यू पुटअप कर लो। पैरेलल केस में तुरंत पैरेलल का डेरिवेशन करना है, क्या दिमाग में करना है, पैरेलल में क्या डिवाइड होता है, करंट। तो क्या हम लिख देंगे पहली लाइन, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। हाँ, पहला फॉर्मूला लिख सकते हो आप, I बराबर V अपन R। तो फिर क्या लिख दोगे आप, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कट ऑफ इट करो, आ गया। दिस इज सीरीज एंड पैरेलल। तो इतना गाइस, बच्चे आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, इसको कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स क्या है, अब आपको एक न्यूमेरिकल अपने से 2-3 न्यूमेरिकल अपने से करो, खूब काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल दूंगा, है ना। उसको जब एक बार वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट न्यूमेरिकल, तो छोटे मोटे आपके कोई भी, आपके क्लास 10 के तो कोई भी हो जाएंगे, इवन आप क्लास 12 के में ये सिलेबस है, आप वहाँ के भी न्यूमेरिकल्स कर लोगे, है ना। तो लेकिन बड़ा न्यूमेरिकल देंगे आपको, बट एक ही 2 न्यूमेरिकल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे सीरीज होता है, कहाँ पैरेलल होता है, कैसे पहचानेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना। लेंदी होगा, आपको लगेगा कि इट इज लॉन्ग, बट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी चीजें आप कीप इन योर माइंड। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कैसे कंबाइन करते हैं। ओके, थैंक्स गाइस।